आरंभ किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11। यस सर। अब सब अलग अलग टेम्परेचर में थे, मिले जुले होंगे, है ना? तो सबके टेम्परेचर बदले होंगे, ऑब्वियस सी बात है। यस सर। यस और नो? तो देखो, सबसे पहले तो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, क्योंकि जो वॉल्स है वो कंडक्ट नहीं कर रही, राइट? यस। ठीक है। अब सबसे पहले तो किसी ने हीट लूज की, किसी ने गेन की होगी। सबके हम लोग डेल्टा यू निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले 2 मोल नियॉन गैस है, नियॉन का सीवी होता है 3R/2। तो 3/2 इंटू 2, कैलोरी में लेना है ना आर, तो 2 इंटू डेल्टा टी, टी माइनस 300। दूसरी गैस कौन सी है? SO2। SO2 3 आ जाएगा इसका, तो 6/2 इंटू 2 इंटू 2 ने कितने मोल है? 2 मोल ही है, 2 मोल ही तो है। ठीक है, इंटू आर की वैल्यू 2 इंटू डेल्टा टी, टी माइनस 400। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके। प्लस CO2 के 3 मोल है, CO2 लीनियर होती है, 5R/2। तो 5 इंटू 3 मोल इंटू आर की वैल्यू 2 इंटू टी माइनस 500। यहां तक हो गया? यहां तक हो गया? यस सर। इसके अलावा हीट दी है 15,600 कैलोरीज, और एडियाबैटिक है पूरा, तो 0। सही। बस इससे फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा, इससे फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा, यस और नो? ओके सर। फिर फाइनल प्रेशर के लिए P इंटू टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 7 लीटर। यस सर। टोटल मोल्स हो जाएंगे 3 2 2, वो भी 7 हो जाएंगे। गैस तो फैल गई। आर की वैल्यू ले लेना, प्रेशर एटीएम में चाहिए ना, 0.0821 इंटू नया टेम्परेचर जो T है। पहले ये पूरा सॉल्व करके T निकालो थर्मोडायनामिक्स से, फिर उस T को यहां पुट करो और प्रेशर निकाल लो। कर लोगे? यस। दिल पे पत्थर रख के कर लेना प्लीज, हाँ? ओके। ट्वेल्थ, ट्वेल्थ ट्वेल्थ हो गया था। यस 3RT/m से कर दिया वो नालायक को। ऐसे ही किया है। और कोई तरीका तो है ही नहीं हमारे पास, और क्या कर सकते हैं? ठीक है ना? इसको मल्टीप्लाई करोगे आवोगाद्रो से, तो मोलर मास आ जाएगा किलोग्राम में, है ना? आर दे के रखा है अच्छे लोगों ने। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना, 1000 हो जाएगा, है ना? और फिर बस फॉर्मूला ही तो है, √3RT/m। करेक्ट? क्लियर? यस सर। ओके। 13th, पेलोड पहले बता चुका तुमको कैसे करना होता है। बलून का मास निकालो, उसमें से हीलियम का मास, सॉरी, और एयर के मास से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो मास डिफरेंस आ रहा है वो क्या हो जाएगा? पेलोड। ठीक है। ठीक है, बस हाँ ध्यान रखना डायमीटर है, इसको 2 से डिवाइड कर देना रेडियस के तो लिए। कर लिया था, बस पेलोड नहीं पता लग गया था। पेलोड इज डिफरेंस, जितना लोड वो उठा सकता है। ओके। ठीक है। 14th, 14th, ग्राम्स लॉ भी लग बता रहा दो है। सर। ओके। A given volume of ozonized oxygen containing 60% ऑक्सीजन, मतलब 40% ओजोन होगा, उसको 220 सेकंड लग गए फ्यूज, और उतना ही वॉल्यूम ऑक्सीजन लुक 200 सेकंड्स।
अगर O2 की डेंसिटी 1.6 ग्राम पर लीटर है तो O3 की डेंसिटी क्या होगी? यही पूछा गया है ना, यही पूछा गया है ना। यस Yes, सर। sir. बस सिंपल रखते हैं इसको। सबसे पहली चीज तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, एक मिनट, rate of diffusion of ozonized oxygen upon rate of diffusion of O2 equal to root of molar mass of O2 upon molar mass of ozonized oxygen, है ना। यस सर। रेट तो दिया नहीं हमको, टाइम देकर रखा है, टाइम जस्ट उल्टा हो जाएगा रेट से। तो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन कितना लगा था? 220, करेक्ट। और इसको यस सर। 200, करेक्ट। यस और नो? यस यस सर। वेरी गुड। अब इक्वल टू रूट ऑफ O2 का मोलर पता ही है 32, मोलर मास ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन भी आ जाएगा, करेक्ट, आ जाएगा। यस Yes, सर। sir. अब फॉर्मूला पढ़ा है सब लोगों ने, P इज इक्वल टू डी आर टी बाय एम, करेक्ट है ना। Yes, sir. ओके, यस सर। बट शायद उसकी जरूरत भी ना पड़े, उसकी जरूरत भी ना पड़े। वाह, इससे जल्दी हो जाएगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मुझे कुछ मिला। एक बात बताओ, प्रेशर वॉल टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो मोलर प्रोपोर्शनल डेंसिटी होता है ना। अगर Yes, sir. सब कुछ कांस्टेंट हो तो मोलर मास प्रोपोर्शनल डेंसिटी हो जाएगा। और इजी हो गया मेरे लिए, देखो बताता हूँ। इसकी जगह मैं डेंसिटी ऑफ O2 रख देता हूं और इसकी जगह डेंसिटी ऑफ ओजोनाइज्ड एयर, ठीक है। O2 की डेंसिटी देके रखी है, ठीक। तो 1/220 या V/220 सेम वॉल्यूम अपॉन V/200 इक्वल टू रूट ऑफ इसकी डेंसिटी 1.6 और इसकी डेंसिटी तुम निकाल लोगे, ओजो की निकाल लोगे। अब डेंसिटी ऑफ ओजोनाइज्ड एयर इज इक्वल टू कितना परसेंट ऑक्सीजन है? 60 इंटू डेंसिटी ऑफ O2 प्लस 40% इंटू डेंसिटी ऑफ ओजोन। टोटल परसेंट कितना हो जाएगा? 100। सॉल्व कर दो, मास कंजर्वेशन से आंसर आ जाएगा। देखो सही है। कर लोगे अब? Yes, sir. देखो लास्ट कैलकुलेशन क्या लास्ट एवरेज कर दिया ना, एवरेज 60 ऑक्सीजन का है, 40 O3 का है, टोटल 100 है। परसेंट दिया है ना ऊपर, ओके ओके ठीक है ना। 100 ही मान लो, परसेंट दिया है तो कटना तो है ही, कितना ही मान लोगे तुम, ओके सर ठीक है। चलो क्लियर है ये वाला सबको। यस ये डेंसिटी कहां से ले आया फॉर्मूले के अंदर? अरे बब्बा, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइडेंटिकल कंडीशंस, तो मोलर मास प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, जिसका मोलर मास ज्यादा होगा डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना। हाँ कि नहीं? Yes, sir. क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों गैस का सेम ही लिया है, तो मोलर मास पे ही डिपेंड करेगा। 15 देखने में अच्छा लग रहा सर क्वेश्चन जो मुझे। सर जो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन होती है उसमें O2 एंड O3 होते हैं। मतलब मेरा दिमाग तो यही कह रहा है, तुम बताओ। मेरा दिमाग तो ओके यही सर। कह रहा है, तुम बताओ। ठीक है। 15th
सबसे पहले तो प्रेशर्स काट देना वाटर के, ठीक है? और मोल्स कांस्टेंट होंगे N2 के, यस और नो? तो गैस के मोल्स कांस्टेंट हो गए, राइट? Yes, sir. तो सबसे पहले क्या करना, देखो पहले कितना प्रेशर है N2 का, 740 है, ठीक है? 30 डिग्री पे, करेक्ट? 30 डिग्री पे वेपर प्रेशर क्या होता है पानी का? 31.8। तो सबसे पहले 740 में से 31.8 काट के अलग कर दो। कर दिया? ठीक है। कितना वॉल्यूम लिया है इसका? 250, करेक्ट? अपॉन R इंटू 303। ये इसके मोल्स होगा N2 के, यस और नो? अब मेरे मत बोलना सर 760 डिवाइड भी कर दो, पता है ना कि कट जाएगा वो तो एंड में, पता है ना? Yes, sir. ठीक है। प्लस दूसरा कौन है? नियॉन है, कितने डिग्री पे? 25 डिग्री पे है, और प्रेशर कितना है? 780। तो 780 माइनस 23.8, ये नियॉन का प्रेशर होगा, पानी का हटा दो। वॉल्यूम कितना है? 300 ml डिवाइडेड बाय R इंटू 298। यहां तक हो गया? N2 के मोल प्लस हीलियम के मोल, यहां तक हो गया? Yes, sir. इक्वल टू, अब टोटल प्रेशर नया निकालना है, ठीक है? PT माइनस कितना है था 35 डिग्री पे? 42.2। वॉल्यूम कितना है मिक्सचर का? 500 डिवाइडेड बाय R इंटू 308। अब सॉल्व तुम्हें करना है, आर कट जाएगा। सॉल्व तुम्हें करना है, जैसे करना है करो, और पीटी का तुम्हारा आंसर आ जाएगा बाय मोल कंजर्वेशन। मिक्स किया है तो टोटल मोल तो बराबर ही रहेंगे ना, ये सर नो? Yes, sir. हो गया अब? यस सर। हो गया। वेरी गुड। हाँ ठीक है, क्लियर है। 15th N2 के मोल प्लस हीलियम नियॉन के मोल इक्वल टू टोटल मोल्स, बस दैट्स इट। खैर 16 Yes. 16 डेंसिटी लिक्विड की कितनी दी है? 1/3 है मर्क्यूरी, तो हाइट 3 टाइम्स हो जाएगी। फ्लूइड मैकेनिक्स ρ1 H1 इक्वल टू ρ2 H2, यस और नो? है ना? हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम ρgh होता है। यस ओके, अब क्या है इसमें बोला गया है, छोटा सा होल कर दिया और प्रेशर डिक्रीज होता है एज डी dt बाई डी के, ठीक है? ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रेशर जो प्रेशर है गैस का, वो कैसे निकालोगे? P गैस इधर इधर, राइट? यस और नो? यस सर Yes, sir. इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस हाइट। अब ये हाइट जो है वो बेसिकली किसकी है? लिक्विड की है। हमें मर्क्यूरी की हाइट में चाहिए ना, हमें मर्क्यूरी की हाइट में चाहिए, यस और नो? हमें तो मर्क्यूरी से करना होता है ना, क्योंकि 1 ATM इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, करेक्ट? Yes, sir. तो यस सर तो प्रेशर ऑफ गैस आ जाएगा इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस हाइट ऑफ गिवन लिक्विड डिवाइडेड बाय 3। मर्क्यूरी की हाइट के लिए
अगर डेंसिटी 1/3 है तो हाइट कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स। नहीं आया समझ? रो ऑफ लिक्विड इनटू हाइट ऑफ लिक्विड इक्वल टू रो ऑफ मर्क्यूरी इनटू हाइट ऑफ मर्क्यूरी। और हम लोग इस इक्वेशन में हमेशा हाइट ऑफ मर्क्यूरी लेते हैं, राइट? Yes, sir. तो डेंसिटी क्या बोलिए? 1/3 है, मतलब ये 3 टाइम्स हो जाएगा। तो हाइट ऑफ मर्क्यूरी जो लोगे वो क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ लिक्विड अपॉन 3। अभी क्लियर है? Yes, sir. ओके, यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस और नो? Yes. ओके, अब इनने बोला एक छोटा सा होल हुआ है और एच जो है वो 114 सेंटीमीटर हो गया आफ्टर 14 मिनट। यही बोला है, ठीक है? हम एक काम करते हैं, पहले इनिशियल प्रेशर निकाल लेते हैं। इनिशियल प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेयर कितना है? 76 होगा ना? दिया है क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है, चलो 76 मान लो चुपचाप। 76 प्लस 228 अपॉन 3, ये 154 आ जाएगा। चेक। 152 चेक। Yes, sir. और फाइनल प्रेशर निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? एटमॉस्फेयर तो वैसे का वैसा ही है। कितनी हाइट है? 114 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 38 प्लस 70 कितना होता है? 114। Yes, sir. श्योर हो? Yes, sir. ठीक है, तो हमारे पास दोनों हाइट्स भी आ गई। अब तुम्हारा फेवरेट काम, इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके। डी पी बाय डी टी इक्वल टू माइनस के पी, करेक्ट? इसको पहले तो इस फॉर्म में ले आओ, dp बाय पी इक्वल टू माइनस के डी टी, करेक्ट? अब इसे इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक? 152 से 114, Yes, और sir. इसको इंटीग्रेट 0 से 14. 0 से 14 मिनट हाँ। लिखा है ना, इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 14/60। ठीक है, Yes, sir. अब इंटीग्रेशन जब कंप्लीट करेंगे तो ये आ जाएगा लॉन ऑफ, ऊपर कितना है? 114, नीचे कितना है? 152, 4/3. और ये जगह माइनस के 14/60, राइट? यहां तक हो गया? यहां तक हो गया? Yes, sir. अब ये सॉल्व करोगे तो ये 3 और ये 4 आ गया, माइनस साइन हटा दो तो यहां पे आ जाएगा लॉन 3/4 देकर रखा है शायद ना, ये उल्टा दिया Point? हुआ है. पॉइंट Yes, sir. 0.28 है ना? 4/3 दिया लॉन। हाँ, तो माइनस लॉन ऑफ 3/4 इज लॉन 4/3, इतना नहीं पता? Yes, sir. ये पता है। ठीक तो है, फिर तो 0.28 इक्वल टू के इंटू 14/60, ये कट के हो जाएगा 0.02, के हो जाएगा 60 इंटू 0.2 मतलब 1.2। चेक करना आंसर। चेक करो, सही है सर. बहुत टाइम हो गया ना ऐसा क्वेश्चन किए हुए जिसमें Yes, sir, इंटीग्रेशन, सही है। डिफरेंशिएशन, ये होती है मजेदार चीज। अभी जो पढ़ा रहा हूं वो सब बकवास है। हाइड्रोजन बनता कैसे, हाइड्रोजन गैस स्टोव। अरे सुनो, टेस्ट में गड़बड़ हो गई शायद, वो पता नहीं अपलोड कैसा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रैक्टिस टेस्ट का। मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा, सेम टेस्ट दोबारा अपलोड कर दूंगा मल्टीपल अटेम्प्ट के साथ, ठीक है? ओके सर। आज या कल सुबह तक कर दूंगा, ओके सर। ठीक है? अभी डिलीट ही मार देता हूँ, क्या करूँ अभी, जब फ्री हूं तो डिलीट ही मार दूंगा बाद में इसको, ठीक है? ठीक है, क्लियर है? सर वो अटेम्प्ट नहीं करना। अब क्या करोगे, उस मतलब पीछे आंसर की भी आ गई और वो पॉपअप होता तो अपने ऑटो सबमिट हो रहा है, पता नहीं क्या नौटंकी चल रही है ये सर करना। थोड़ा सा ऊपर करना। फिर लोग बोलते हैं ना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेनी है, थोड़ा सा ऊपर कर दिया। ओके सर।
कोई बोलता थोड़ा ऊपर करो, कोई बड़ा ऊपर लिखो, फिर आदमी को चेयर पे खड़े होकर लिखना पड़ता है। क्या करे बताओ। नहीं, वो तो आप कुछ लोगों ने अटेम्प्ट कर भी दिया। किया था सर, बट वो आधे में कैंसिल हो गया था। कोई नहीं, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। नहीं, डिलीट नहीं करता हूँ, रहने देता हूँ, क्योंकि वो स्कोर्स रहेंगे ना तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसको रहने देता हूँ मैं, जिसको अटेम्प्ट करना करता रहे बैठ के। मैं इसी टेस्ट को फिर से दोबारा अच्छे से डाल दूंगा इसको, मैं सेम टेस्ट को। याद ही तो करना क्या है। पर पता है, ये जो टेस्ट पेपर तुमको भेजा ना मैंने, इसमें पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है, एक एक चप्पा चप्पा, इनफैक्ट एक्स्ट्रा भी कवर्ड है। बढ़िया बट सर चीज है। उसे बोलते हैं हम लोग एनसीईआरटी ऑन फिंगर टिप्स। मैंने पूरी टाइप करवाई थी बैठा के लोगों से। वो भौकाल वाला टाइम था ना, जब अमोल सर, वो वाले अमोल सर थे, 2018-19 वाले भौकाल वाले अमोल सर थे। अब तो पता नहीं क्या ही हो गया है। अब डरा ये काम करने का मन नहीं करता। खैर, 17 करना है। देखो, 760 टोटल प्रेशर था, अब बचा 722। ये प्रेशर नाइट्रोजन का है, राइट? सही। ओह, जरूरत नहीं है, रुक जाओ। देखो, वाटर वेपर ही निकला होगा ड्राइंग एजेंट से, ऑब्वियसली बात है, करेक्ट है ना? तो ये जो बचा हुआ प्रेशर है कितना है ये? 38, राइट? 38। तो 38 जो है, ये प्रेशर है पानी का जो वेपर के फॉर्म में था, करेक्ट? वॉल्यूम कटना है हमको लीटर में। मोल्स, ये जो पानी एब्जॉर्ब किया उसी का मोल होगा ना ये। और क्या, ड्राइंग एजेंट क्या एब्जॉर्ब करेगा? N2 थोड़ी एब्जॉर्ब करेगा, पानी एब्जॉर्ब करेगा। तो 0.9/18 मोल्स आ गए वाटर वेपर के जो एब्जॉर्ब हुए हैं, इनटू आर 0.0821, और तापमान क्या दिया है? 300। अभी तो सॉल्व भी जल्दी हो गया, देखो ये तो 20 आ गया, ये भी 20 आ गया, 20 कट गए। ओ भाई, 24.63। वाह, ये तो ऐसे ही हो गया, पानी से कर दिया हमने तो इसको। N2 की जरूरत ही नहीं हमको, हट। चेक करो, यही है। चेकस, यही। चेक करो, यही है। Yes, और क्या, पानी का प्रेशर, पानी का मोल, पानी का वॉल्यूम, उसने भी तो उतना ही ऑक्यूपाई किया जितना नाइट्रोजन किया होगा, क्योंकि गैस हर जगह फैलती है, राइट? सर वो कैसे पता लगा कि वो वो कि हम वो माइनस करके उसका वाटर का आएगा? देखो, 722 नाइट्रोजन का ही रहा होगा, वही ड्राई थोड़ी ना होता है, वो थोड़ी ना निकला होगा ड्राइंग एजेंट से। ठीक है। बस, तो बचा जिसका था वो किसका था? H2 होगा। ठीक है। और क्या, 18। बता 18, दो। ओके। Ab2 सॉलिड, उसका प्रेशर नहीं गिरना, मालूम ना? यस और यस नो? सर। ओके। और ए बी स्मॉलर फ्लास्क में है। वाह, स्मॉलर फ्लास्क का वॉल्यूम भी 8.21 लीटर है, और बड़े फ्लास्क का भी 8.21 लीटर। बेवकूफ समझ रखा है क्या हम लोगों को? अगर क्वेश्चन में डेटा ही गलत देकर रखा तो कैसे करूंगा बताओ मैं? है, डेटा ही नहीं सही से। फिर भी ट्राई करता हूँ, कुछ ना कुछ आ जाएगा। लगता है शायद मुझे मिल गया, शायद मिल गया।
इसका प्रेशर 3, अरे पर नहीं, बिना उसके वॉल्यूम से नहीं हो पाएगा, मुझे फाइनल प्रेशर नहीं पता ना इन लोगों के। तो वॉल्यूम सर ऐसी होगा, पीछे भी यही वॉल्यूम लेके दोनों का किया है। अरे और उसे पॉसिबल नहीं है ना, लार्जर फ्लास्क और लोअर और बिगर फ्लास्क है, क्या उसका वॉल्यूम सेम हो सकता है? नहीं, वह क्वेश्चन ही ऐसा बना दिया उन्होंने। जबरदस्ती बना कर, अगर इनसे करेंगे, मान लो इससे करते हैं, ठीक है, इसके मोल्स कितने हो जाएंगे ए बी के? 8.21 इंटू 3, करेक्ट? यस 3 इंटू 8.21, और इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? 1 इंटू 8.21। सर ये कैसे कर रहे हो? पीवी इक्वल टू एनआरटी, टेम्परेचर कांस्टेंट है। यस सर। अब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ये ऑब्वियस सी बात होगी कि प्रेशर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल्स, राइट? Right. अब ये तो पूरा खत्म हो जाएगा बेचारा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, यस और नो? और इसका बचेगा 1 इंटू 8.21, बच गया। यही बचा। इसके एक से इसका 2 रिएक्ट करता है तो 1 इंटू 8.21 से 2 इंटू 8.21 रिएक्ट करेगा। समझ गए यहां तक? अब ये 300 केल्विन पे था, ये कितने पे था? 300 केल्विन पे था। अब ये प्रेशर 300 केल्विन पे आया है और अपना नया प्रेशर 250 है। दद्दा आंसर चेक करना जरा, डबल वॉल्यूम से कैसे हो रही है? वॉल्यूम डबल, टेम्परेचर, शिट मैन। 3.2 है क्या? नहीं सर, वो है सी ऑप्शन 6165। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा भाई। सर पीछे सर उनका सर वैसे किया सर, जैसे सर उनका टेम्परेचर लगे ना पीवी एनालिटिक्स मोल्स निकाल लिए। इनने मोल्स पहले ऐसे निकाले होंगे, इसको आरटी से डिवाइड भी किया होगा ना 300 आर से। हाँ जी सर। हाँ तो अब इसके जो मोल्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे, जो बचेंगे इसके, इसके जो बचेंगे वो होंगे 1 इंटू 8.21 अपॉन 300 आर। अब टोटल प्रेशर निकालना है, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 16.42 इक्वल टू मोल्स हो जाएंगे जो बचे हुए 1 इंटू 8.21 डिवाइडेड बाय 300 आर इंटू आर इंटू 250, यही होगा। 2 आर आर कैंसिल, 250 बाय 600, तो ये आ जाएगा पॉइंट, हाँ वही आ रहा है, 61 समथिंग आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा। कुछ फर्जी बना किया है क्वेश्चन में ही। अगर एक लार्जर एक स्मॉलर फ्लास्क है, उनका वॉल्यूम सेम कैसे हो सकता है? अगर उसके उसके डेटा से करा तो आंसर आ रहा है, ठीक है? मतलब मैंने क्या किया, ये ए बी के मोल्स लिए पीवीएनआरटी से, ये B2 के मोल्स पीवीएनआरटी से, ये लिमिटिंग खत्म हो जाएगा, इसका एक बचेगा, 1 इंटू 8.21 अपॉन 300 बार, इसको नए पीवीएनआरटी में रख दिया नए वॉल्यूम के साथ, उससे आंसर आ गया 6.1, 6.25 नहीं आ रहा, ठीक है? हाँ क्रिस तू ही बोल ले। और नहीं सर, हो गया था गलती। ठीक है, पीवीएनआरटी से कर दिया है वैसे, बट क्वेश्चन फर्जी है। अगर लार्जर स्मॉलर है तो फिर फ्लास्क के वॉल्यूम अलग होने चाहिए, ठीक है? सर हाँ ये इनिशियल और फाइनल की है इसमें? और क्या? ठीक है। हाँ भाई 19th मालूम है ना, H2O लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा, उसको हटा देना उसके मोल्स। ये हो गया था। ओके। हाँ ओके। ठीक है।
अबे यार ये स्क्रॉल काहे नहीं होता। हाँ 20 फॉर्मूले से कर दिया होगा और क्या। हो गया था। 8 ये हो गया अपॉन 27 था। RB और क्रिटिकल डेंसिटी को मोलर मास से सॉरी मोलर मास क्रिटिकल डेंसिटी डिवाइड कर दिया और क्रिटिकल वॉल्यूम आ गया होगा 3 भी आ गया उससे। ये होगा पहले। ये तो हो ही गया होगा। रियल गैस के इजीली हो जाता है उसमें से फॉर्मूला लगाना पड़ता है। हम्म, चलो अगला टास्क फिर अपना फ्राइडे का है। अगला टास्क अपना फ्राइडे का है टिल क्वेश्चन नंबर 30। 30। हाँ 30 तक ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर अपना खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है किसी का आया। ओके ठीक है फिर दैट विल बी ऑल।